जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, जुलाई माह किस प्रकार रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मासिक राशिफल अध्ययन करेंगे। प्रिय दर्शकों, जुलाई महीने में सूर्य, शुक्र एवं मंगल का राशि परिवर्तन होगा। इसके साथ ही बुध जो मिथुन राशि के राशि स्वामी होते हैं एवं शनिदेव जो मिथुन राशि से भाग्य के स्वामी होते हैं, भाग्येश, ये अपनी वक्र अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात वक्रिय हो जाएंगे। क्या प्रभाव रहने वाला है इसका अध्ययन करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, 15 जुलाई तक सूर्य आपकी ही राशि में रहेंगे, गुरु के साथ संधि किए हुए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, अपनी आभा, अपनी ऊर्जा से दूसरों को भी प्रभावित करते रहेंगे। सूर्य एवं गुरु के आपके राशि में रहने के कारण दूसरों को जो भी आप परामर्श देंगे वो फलीभूत होगा एवं इस समय आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 15 जुलाई के बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। सूर्य का दूसरे भाव में जाना या सूर्य, मंगल, राहु, इन ग्रहों का दूसरे भाव से संबंध बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी नहीं बताया गया है। इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में रहेंगे तो डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, बुध इस माह वक्र अवस्था में जा रहे हैं तो संक्रमण से संबंधित भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा संक्रमण या फिर हल्की फुल्की कोई समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि, इन सब की भी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपना नियम, भोजन, इनका ध्यान रखें। विशेष रूप से 15 जुलाई के बाद इस माह के जब आधा महीना ये बीते उसके बाद ज़्यादा सतर्कता आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति रखनी है। देखिए, पंचमें से सूर्य, पंचमें से शुक्र द्वादश भाव में अपने ही राशि में बलवान स्थिति में है। शुक्र वृषभ राशि में है। बौद्धिक स्थिति बड़ी सकारात्मक रहेगी। तीसरे भाव में मंगल होने के कारण किसी मित्र का, सहयोगी का, अपने भाइयों का आपको इस महीने पूरा सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिलेगा। किसी मित्र की संधि से कोई अच्छा काम बन सकता है। साथ में पराक्रम क्षेत्र में तीसरे भाव में मंगल और केतु दोनों रहने वाले हैं। मंगल का राशि परिवर्तन 29 जुलाई को होगा, तो ये जान लीजिए 28 जुलाई तक कुछ ऐसे कार्य सिद्ध हो सकते हैं जो आपके मित्र की मदद से हो या सामाजिक कोई काम हो। समाज में कोई काम करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि, कोई सामाजिक काम करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है और कोई कार्य भी आपका बन सकता है। पार्टनरशिप में है, साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ भी आपको इस महीने लाभ की संभावनाएं हैं। विशेष रूप से जब तक शुक्र द्वादश भाव में है। द्वादश भाव 12वां भाव यात्राओं का भाव है और 12वें भाव से शयन इत्यादि के सुखों का भी विचार किया जाता है। अर्थात पारिवारिक माहौल आपका सकारात्मक रहेगा। भौतिक सुखों को जुटाने में आप लगे रहेंगे। मंगल अर्थ के स्वामी हैं, अर्थात लाभ के, तो किसी भी परिस्थिति में आर्थिक स्थिति को, धन को जनरेट करने का काम इस पूरे महीने आप करते रहेंगे। पैसा आता रहेगा, परंतु जाने की भी संभावनाएं हैं, मतलब आता जाता रहेगा। एक बात का ये ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों कि इस महीने कर्म भाव में शनिदेव वक्रिय हो जाएंगे, बुध वक्र अवस्था में चले जाएंगे। इस महीने 13 जुलाई के बाद आपको सावधानियां रखनी है अपने स्वास्थ्य के प्रति एवं अपने कर्म क्षेत्र के प्रति। कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियां कुछ आ सकती हैं। कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है कि कुछ ऐसे निर्णय आपको लेने पड़े जो जटिल लगें आपको। स्थिरता से, धैर्यपूर्वक रह के कोई निर्णय लें। अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन जरूर लें। अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह करके, परामर्श करके कोई निर्णय लें। कोई बड़ा निर्णय यदि लेना हो तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। आराम से, धैर्यपूर्वक सोच विचार के कोई निर्णय लें। क्योंकि होता क्या है, जब कर्म भाव में शनिदेव वक्र अवस्था में आएंगे
तो करियर और भाग्य दोनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि भाग्य शनि और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना, वक्र अवस्था में जब शनि जाएंगे तो वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हो सकती। अर्थात कोई जल्दी में ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले तो विपरीत हो, इसीलिए धैर्यपूर्वक निर्णय लेना है। साथ में कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत चुनौतियां इस महीने आ सकती हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, यह है कि आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि चेंज का प्रयास कर रहे हैं, जॉब परिवर्तन कर रहे हैं या व्यापार को विस्तार देने का काम करना चाह रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सावधानी की इस महीने आवश्यकता है। सोच विचार के आराम से काम कीजिए। करना क्या चाहिए जिससे स्थिति आपके अनुकूल हो? भाग्य से शनिदेव होते हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना से, प्रिय दर्शकों, शनिदेव भी अच्छे होते हैं और मंगल भी अच्छे होते हैं। आपके मिथुन यदि लग्न में देखें या मिथुन राशि से देखें तो मंगल लाभेश होते हैं, शनिदेव भाग्येश होते हैं। दोनों ही बहुत प्रभावी ग्रह मिथुन राशि से हो जाते हैं, एक भाग्य के देवता और एक लाभ के देवता, लाभ के ग्रह। इन दोनों ग्रहों को ठीक करने के लिए हनुमान जी की शरण में रहें। शनिवार को यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। शनिवार के दिन शनि संबंधित धातु अर्थात लोहे की वस्तु कोई दान कर दें। किसी को चप्पल दान करना इस मौसम में और इस समय में सबसे अच्छा उपाय है। आप काले रंग के छाते का दान करें। काले रंग की चप्पल या काले रंग का छाता, तिल, ये दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये वर्षा ऋतु भी चल रही है, काला छाता यदि आप शनिवार को दान करते हैं तो इससे बड़ी अच्छी अनुकूलता आएगी, शनिदेव का अच्छा आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव वक्र अवस्था में भी जा रहे हैं, तो स्थिति यह है कि पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए महीना उत्तम हो सकता है, क्योंकि विद्या भाव के स्वामी द्वादश में हैं। विद्यार्जन के लिए विदेश गमन के बड़े अच्छे योग हैं। अपने घर से दूर कहीं शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अपने घर से दूर हॉस्टल इत्यादि में आप बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए स्थिति अनुकूल हो जाएगी। उनको होता क्या है, प्रिय दर्शकों, जब ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं तो जो हम काम करते हैं, हमारे निर्णय जो होते हैं वो निर्णय फलीभूत होते हैं। कभी कभी होता यह है कि बहुत समझदार व्यक्ति, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति भी अपने उसके निर्णय जो लेता है तो कभी कभी विफल हो जाते हैं। लेकिन जब ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं तो हमारे लिए गए निर्णय फलीभूत हो जाते हैं। अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की होगी किसी चीज़ से या किसी अपने निर्णय से, लेकिन वहाँ से भी आपको अच्छा लाभ मिलता है। ये आपकी अच्छी दशा, अच्छे ग्रह, अच्छे भाव में बैठे हुए ग्रहों का लाभ मिलता है। यही ज्योतिष है, प्रिय दर्शकों। तो देखिए, ये उपाय आपको बताया है, उपाय कीजिए। पारिवारिक स्थिति कल्याणमय होगी, चुनौतियां रह सकती हैं कर्म क्षेत्र में, और इस माह के आधे पखवाड़े के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।